Hi, now let's see the first program in Java language. We generally write some message on output screen as the first program. So here also we write a hello world message on output screen. Okay, so Java का प्रोग्राम आपको राइट करने के लिए हमेशा इन 3 स्टेप्स का फॉलो करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जो भी आप प्रोग्राम राइट कर रहे हो उसको आप टेक्स्ट एडिटर में राइट करोगे. ठीक है, सो जब हम जावा प्रोग्राम लर्न कर रहे हैं तो हम बेटर है कि हम उसको टेक्स्ट एडिटर में लर्न करें, टेक्स्ट एडिटर में कोड को राइट करें. और जब प्रोजेक्ट बनाएं तो प्रोजेक्ट के लिए हम कोई भी आईडीई यूज कर सकते हैं, जैसे कि नेटबिन्स, एक्लिप्स एक्सेट्रा. सो टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे आप उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं. अदरवाइज वेरियस अदर टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल हैं जिसको आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल gedit, sublime text एक्सेट्रा. एंड देन जब आप कोड राइट कर लेंगे फिर आपको उस कोड को जो है सेव करके, फाइल नेम आपने लेट से किसी फाइल नेम से उसको सेव किया, फिर उस फाइल को आप कंपाइल करेंगे टर्मिनल में. ठीक है, आई होप कि आप सभी ने जेडीके का लेटेस्ट वर्जन जो है इंस्टॉल कर लिया होगा अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में. उसके बाद जो है आप ये किसी भी जावा प्रोग्राम के लिए प्रोसीजर फॉलो करेंगे. कंपाइल के लिए आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो भी आपने फाइल नेम को सेव किया है उसको कंपाइल करेंगे. कंपाइल करने का कोड मैं जो है इस प्रोसीजर के बाद बताऊंगा. तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, उसको मैं पहले यहाँ पे राइट करूंगा, फिर समझाऊंगा उसको, फिर हम देखेंगे कि कंपाइल करने के लिए क्या जो है कोड यूज किया जाता है. देन कंपाइल होने के बाद सक्सेसफुली अगर कोई एरर नहीं है तो आप उसको रन कराएंगे टर्मिनल में कमांड के जरिए. ठीक है, सो फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम. हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन जावा प्रोग्रामिंग आपको हर एक प्रोग्राम जो है एक उसमें एक क्लास कीवर्ड का यूज करना होगा, कंपलसरी होता है क्लास कीवर्ड. ठीक है, तो जो भी आप कोड राइट करें उसको क्लास के अंदर आप राइट करें. ठीक है, तो क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा क्लास. ठीक है, क्लास को आप समझ सकते हैं कि एक टेम्पलेट होता है. ठीक है, इस टेम्पलेट के अंदर हम सारे कोड्स को जो है राइट करते हैं. देन क्लास का नेम, क्लास का नेम हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखते हैं. ठीक है, बट वो लॉजिकल हो तो ज़्यादा अच्छा है. तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम राइट कर रहा हूँ. सो मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा हेलो. ठीक है, एंड देन क्लास की बॉडी, क्लास की बॉडी स्टार्ट हो गई ओपन करली ब्रेसेस से. इस क्लास में मैं मेन मेथड को जो है कॉल करूंगा. तो मेन मेथड को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और पैरामीटर मैंने पास कर दिया मेन मेथड में स्ट्रिंग args स्पेस करके, एंड देन ओपन क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन क्लोज्ड पैरेंथेसिस. मेन मेथड के अंदर मैं प्रिंट मेथड को कॉल करूंगा. सो मैं इस प्रोग्राम को राइट डाउन करने के बाद हम इसको हर एक लाइन का मीनिंग समझेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट मैं क्या करता हूं, इस प्रोग्राम को राइट डाउन कर लेता हूं. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया हेलो वर्ल्ड. ओके, एंड देन सेमी कॉलन, मेन मेथड क्लोज्ड हो गया एंड देन क्लास क्लोज्ड हो गया. ओके, नाउ इस प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं. सो क्लास के अंदर आपको हर चीज लिखनी है. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन टॉपिक में सीखेंगे कि क्लास क्या होता है. ठीक है, और क्लास को कैसे यूज किया जाता है. बट यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं इन शॉर्ट कि एक टेम्पलेट होता है और इस टेम्पलेट के अंदर सारा कोड होता है.
और किसी भी जावा प्रोग्राम के अंदर आप एक से ज़्यादा क्लास को यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ हेलो वर्ल्ड मैसेज को प्रिंट करने की है, इसीलिए हमने सिंगल क्लास यहाँ यूज़ किया है और क्लास का नेम हमने रख दिया हेलो। ठीक है, नाउ ये है मेन मेथड। सो मेन मेथड के पहले मैंने 3 कीवर्ड्स का यूज़ किया है, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड। पब्लिक जो है इसको आप समझ सकते हैं कि ये एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर का एक कॉन्सेप्ट है। अब एक्सेस मॉडिफायर में हम जनरली 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ओके, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो हैं वो किसी भी प्रोग्राम की विजिबिलिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी का मतलब है कि इस पर्टिकुलर क्लास को क्या मैं दूसरी क्लास में यूज कर सकता हूं, मतलब इस मेन मेथड को दूसरी मेथड में दूसरी क्लास में यूज कर सकता हूं। तो यहां पब्लिक का मतलब है इट इज विजिबल टू ऑल, मींस इस मेन मेथड को आप इस क्लास में कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ये सारे क्लास के लिए अवेलेबल है। ठीक है, उसी तरह से प्राइवेट प्रोटेक्टेड होते हैं। प्राइवेट प्रोटेक्टेड से हम विजिबिलिटी को जो है लिमिट कर सकते हैं, इस क्लास तक ही इसको लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर टॉपिक में हम इसको समझेंगे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड को यूज कैसे किया जाता है। बट इन शॉर्ट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक का मतलब है इट इज विजिबल टू ऑल। स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड का यूज जनरली हम वेरिएबल के साथ करते हैं, बट यहाँ पे हमने इसको एक मेथड के साथ यूज किया है। मेथड के साथ यूज करने का पर्पस यहाँ पे एक सिंगल पर्पस है कि किसी भी मेथड में अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है, ठीक है, अगर आप कोई मेथड को यूज करना चाहते हैं और उसके लिए लेट से आपने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है, तो उस केस में आपको उस मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड यूज करना होगा। ठीक है, इस मेन मेथड के लिए मैंने इस प्रोग्राम में कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसको हम लेटर ऑन वीडियोज में सीखेंगे। ठीक है, तो अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है तो मुझे स्टैटिक कीवर्ड इसको यूज करना पड़ेगा मेथड के साथ। नाउ वॉइड, वॉइड का मतलब कि मेन मेथड जो है यहाँ पे नल रिटर्न करेगा, कोई भी वैल्यू या कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करेगा, तो इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, हमेशा मेथड के पहले आपको उसका रिटर्न टाइप बताना होता है, तो मेथड के पहले यहाँ पे रिटर्न टाइप है वॉइड। अगर आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी होती, मेन अगर इंटीजर वैल्यू जेवीएम को रिटर्न करना चाहता तो उस केस में इंट यूज करते, कैरेक्टर रिटर्न करना चाहता तो कैर यूज करते। ठीक है, तो ये रिटर्न टाइप को शो कर रहा है। और मेन एक फिक्स कीवर्ड है, मेन मेथड। मेन मेथड के जरिए ही जेवीएम जो है किसी भी जावा प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। तो जब भी आप इसको लोड करेंगे कंपाइल करने के बाद, तो मेन जेवीएम क्या करेगा, यहीं से इसी लाइन से जो है स्टार्ट करेगा प्रोग्राम को। ठीक है, नाउ मेन मेथड में मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट। स्ट्रिंग आर्गुमेंट जो है हम कमांड लाइन के लिए यूज करते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब है कि अगर आपको इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद लेट से टर्मिनल से कुछ इनपुट इसको प्रोवाइड करना होगा, कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कमांड लाइन आर्गुमेंट के इस कोड को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो स्ट्रिंग आर्गुमेंट कमांड लाइन के लिए हम यूज करते हैं जब भी हम टर्मिनल से कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं प्रोग्राम को। नाउ इन मेन मेथड मैंने प्रिंट मेथड का यूज किया है। सो इन जावा हमारे पास प्रिंट एलन, ये एल है, प्रिंट एलन मेथड होता है और प्रिंट मेथड होता है। प्रिंट एलन मेथड प्रेजेंट होता है java.io पैकेज में। ठीक है, इस पैकेज में ये मेथड प्रेजेंट होता है। सिस्टम एक यहाँ पे क्लास है और सिस्टम क्लास जो है वो प्रेजेंट होता है java.lang पैकेज में। ठीक है, ये डिफरेंट पैकेज फाइल है जो कि ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड होती हैं। तो java.lang पैकेज में सिस्टम क्लास प्रेजेंट होता है। इस सिस्टम क्लास के अंदर आउट एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
ये आउट स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस प्रिंट मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। और प्रिंट मेथड के जरिए हम क्या करेंगे, प्रिंट स्ट्रीम मेथड होता है, प्रिंट स्ट्रीम में हम किसी भी मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वीडियो अगर मैं इसी वीडियो में सब कुछ बता दूंगा तो जो बाकी टॉपिक्स हो गए तो उसमें आपको जो है प्रॉब्लम हो, एक तरीके से सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो जब इसके टॉपिक मैं कवर करूंगा कि इनपुट आउटपुट के टॉपिक, ठीक है, मेथड्स के टॉपिक, तो उसमें जो है आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। बट इन शॉर्ट मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि हर कीवर्ड का मतलब क्या है, ओके। सो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। इस प्रोग्राम को आप कहाँ राइट करेंगे, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। आप चाहें तो IDE का भी यूज कर सकते हैं, बट इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं तो आप बेटर है कि आप टेक्स्ट एडिटर से स्टार्ट करें, क्योंकि इस टेक्स्ट एडिटर में जनरली आपको हर एक लाइन, हर एक स्टेटमेंट जो है खुद राइट करनी होती है, ओके। नाउ अब इसको कंपाइल कैसे करेंगे, तो कंपाइल करने के लिए आप फर्स्ट यू हैव टू नोट डाउन दिस कोड, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सो आफ्टर राइटिंग दिस कोड, आपको कंपाइल करने के लिए टर्मिनल में 2 कमांड्स का यूज करना है। फर्स्ट आप कमांड लिखेंगे जावा सी। लेट्स से आपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को सेव किया और उसका नाम रख दिया आपने हेलो डॉट जावा। किसी भी जावा प्रोग्राम को आप सेव करेंगे डॉट जावा एक्सटेंशन से, ओके। और इसका नाम आपने रखा हेलो डॉट जावा। फिर इस फाइल को हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम एक टर्मिनल में कोड कमांड टाइप करेंगे जावा सी। जावा सी स्टैंड्स फॉर जावा कंपाइलर, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जावा कंपाइलर को कॉल करके जावा प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और उसके बाद फिर JVM को कॉल करें, फिर उसके बाद हम JVM को कॉल करके पर्टिकुलर उस प्रोग्राम को जो है रन करेंगे। तो जावा सी स्पेस हेलो डॉट जावा, ओके। आप इस कमांड को टाइप करने के बाद प्रेस एंटर करेंगे, कंपाइल होगा। अगर कोई भी एरर होगी प्रोग्राम में तो वो एरर आपको जो है टर्मिनल स्क्रीन में ही शो हो जाएगी। अदरवाइज सक्सेसफुल कंपाइलेशन के बाद आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कराना है। रन कराने के लिए आप कमांड टाइप करेंगे जावा स्पेस और फिर फाइल का नाम, ठीक है। तो जावा लिखने से हम क्या करते हैं, JVM को कॉल करते हैं, ठीक है। और JVM एक इंटरप्रेटर है, तो यहाँ पे कंपाइलर भी यूज हो रहा है और यहाँ पे इंटरप्रेटर भी यूज हो रहा है, ठीक है। और फिर जैसे ही आप जावा स्पेस हेलो टाइप करेंगे एंड प्रेस एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज शो होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जो भी आपने आर्गुमेंट println मेथड में पास किया था। तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा, आ रहा है समझ में। सो इसी तरह से हम जो है जावा के सारे प्रोग्राम को जो है राइट करेंगे, फिर उसके बाद कंपाइल करेंगे और उसके बाद फिर रन करेंगे। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ओके।